पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है ना। चाहे जब अवधि देखिए, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा की अवधि पूरी होते ही निश्चित तौर पर नई सरकार का गठन होता है, इसीलिए चुनाव कराए जाते हैं। तो ममता बनर्जी की धमकी देने के बावजूद भी अब उनकी सरकार खत्म हो चुकी है। राज्यपाल के बाद बहुत स्पेशल राइट होते हैं और अभी 7 मई की बात करते हैं, कल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो एक बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ, राज्य के जो राज्यपाल है ये हैं श्री RN रवि साहब। इन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की जो कैबिनेट थी उसको आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। ममता बनर्जी को वैसे जाकर औपचारिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। वहीं अभी आप देखेंगे तमिलनाडु में अल्पमत की सरकार है। वहां पर जो मौजूदा जो पार्टी जीती है TVK, उस पर मैं अलग से बात करूंगा आप सभी से। तो TVK को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अभी उस पर हम बात करेंगे कैसे जहां पे अल्पमत की सरकार होती है, तो जहां पर देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार है वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है राज्यपाल महोदय को, है ना। सबसे पहली चीज, 4 मई 2026 को चुनाव परिणाम आपके आए थे, TMC पराजित हुई। पहली बार जो है 70 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और पूर्ण बहुमत के साथ बनी, ठीक है। ममता बनर्जी कह रही हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि चुनाव परिणामों में धांधली हुई है, चुनाव इसको लेकर के ममता बनर्जी का एक रवैया था। ये बात सही है, पश्चिम बंगाल में हिंसा बहुत चरम पर है, अभी भी हिंसा हो रही है आए दिन। आप देखिए, अभी एक घटना और भी मैं इसके साथ जोड़ूंगा, जो वहां पर जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पराजित किया है, शुभेंदु अधिकारी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो उनके PA थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, उनको मार दिया गया है। अभी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में पश्चिम बंगाल में मतलब अभी जो वीडियोस हम देख रहे हैं ना, ऐसा तो कम से कम भारत के अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलता। एक बहुत लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और ये स्थिति बनी हुई है कि वहां पर अभी भी हिंसा, लोग डेमोक्रेसी के वास्तविक मर्म को किस तरीके से समझें, जबकि पश्चिम बंगाल भारत के उन राज्यों में से है जहां पर अभी मैंने आप सभी को एक वीडियो भी जारी किया है पश्चिम बंगाल का, मैंने मैपिंग वाला वीडियो आप लोगों को दिया है। आप लोग यदि नहीं देखे हो तो आज़ाद IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर मैंने मैप ऑफ इंडिया एक सीरीज चालू की है। मैप ऑफ इंडिया में मैं भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट का कंप्लीट स्टेट एटलस GK और उससे जुड़ी हुई जानकारी जितनी भी है मैपिंग के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पश्चिम बंगाल में 5 डिवीजन कौन कौन से हैं और उन डिवीजन में टोटल कौन कौन से जिले हैं, किस जगह पे कौन सा जिला है। और इसके बाद एक वीडियो और आपको दूंगा भौतिक विभाजन, तो एक राजनीतिक मानचित्रण करेंगे और एक भौतिक मानचित्रण करेंगे, और ये सब कुछ करेंगे हम मैप ऑफ इंडिया सीरीज के माध्यम से। हम सारे स्टेट उठाएंगे, 8 स्टेट उठाएंगे, वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से सारा उठाएंगे और एक एक करके क्लियर करेंगे। तो अभी पश्चिम बंगाल का मैंने दे दिया है। तो अभी देखिए यहां पर बहुत स्पष्ट जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपनी पहली पसंद घोषित किया है। 7 मई को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपना पद नहीं छोड़ रही, जो कि औपचारिकता यही होती है कि मुख्यमंत्री जाकर राज्यपाल को इस्तीफा दें। ऐसे में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंप्लीट कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया, विधानसभा को भंग कर दिया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली हैं, यानी कि टोटल बहुमत का आंकड़ा 148 था, उससे काफी ज्यादा। TMC को 80 सीटें मिली हैं, अन्य पार्टियों को छोटी छोटी पार्टियां हैं, ठीक है। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली हैं। तो ममता बनर्जी स्वयं अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर सीट से पराजित हो गई शुभेंदु अधिकारी को लेकर के। अच्छा, आप लोगों के मन में चल रहा होगा कौन अभी मुख्यमंत्री बनेगा, इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन कौन इस रेस में है ना। मैंने सभी के नाम लिए हैं, वहां पर बताए हैं, तो आप लोग वो वीडियो अलग से देख सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी अभी 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगी स्पष्टता। शपथ ग्रहण समारोह का टाइम आ रहा है। बीजेपी कई बार सरप्राइज भी करती है, लेकिन ओवरऑल जितने नाम मैंने बताए उन्हीं में से कोई नाम होगा जहां तक।
सबसे आगे नाम आपका शुभेंदु अधिकारी का है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती बनेंगे, और भी कई सारे नाम हैं, दिलीप घोष, ऐसे करके कई नाम मैंने वहाँ पे बताए हैं आपको, सबके पीछे का कारण बताया है। तो अभी ये मान लीजिए कि जब तक नई सरकार कार्यभार नहीं संभालती है तब तक जो है मौजूदा जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो अंतरिम प्रशासन की देखरेख करते हैं। लेकिन जब कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है, देखिए, तो राज्यपाल ही राज्य के अंतरिम प्रशासक बन जाते हैं। अब पूरी कैबिनेट, अभी जब तक नई सरकार नहीं आएगी, अब राज्यपाल के द्वारा ही पश्चिम बंगाल का शासन संभाला जाएगा। ठीक है, अंतरिम प्रशासन संभाला जाएगा, यानी कि अभी राज्य में मुखिया के तौर पे अब राज्यपाल आ चुके हैं। हमेशा राज्य का प्रथम मुखिया, प्रथम व्यक्ति राज्यपाल ही होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ही प्रशासन को संभालता है। तो अब तो कैबिनेट भंग कर दी गई है आपकी। ठीक है, जब से चुनाव आयोग के द्वारा मतलब आचार संहिता लागू की जाती है या फिर चुनाव की डेट की घोषणा की जाती है, तब से जो मौजूदा कैबिनेट होता है वो कामकाजी सरकार के तौर पे होता है। अब उस सरकार को भी भंग कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। तो जब तक अभी सरकार 1-2 दिन में नहीं बन जाती है तब तक अभी राज्यपाल के पास ही प्रशासन है। आपके मन में यदि ये सवाल उठता है कि अब अच्छा कौन पश्चिम बंगाल का शासन संभालेगा, तो वो गवर्नर है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बना रही है। शपथ ग्रहण समारोह जो पता चल रहा है 9 मई को है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, उसी के अवसर पर इसको आयोजित किया जा रहा है 9 मई को। 9 मई को यहां पर है शपथ ग्रहण। असम में भी सरकार, असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो उसके बारे में अलग से बात करूंगा। 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। उसमें शुभेंदु अधिकारी, जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य बहुत सारे चर्चित नाम हैं, जैसे अग्निमित्रा पॉल, स्वप्न दास गुप्ता हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, दिलीप घोष हैं, कई नाम मैंने लिए हैं। तो ये पूरा का पूरा माजरा है, बहुत सामान्य चीज है। राज्यपाल अब क्या करेंगे, शुभेंदु अधिकारी या जो भी बनता है, ये तो भाजपा तय करेगी कि कौन बनेगा। ठीक है, दिल्ली आला कमान तय करेगी, बीजेपी तय करेगी, कोई सरप्राइज नाम नहीं आता तो वो पूरी एक लिस्ट बना के देते हैं राज्यपाल को कि ये भाई हमारी कैबिनेट है और इस कैबिनेट को शपथ ग्रहण। तो अभी क्या होगा, शपथ ग्रहण होगा। ठीक है, कैबिनेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सब काम पार्टी लाइन का है, जब आए जाएगी तब मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। तो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, ओवरऑल वो सारे लीडर्स मिल करके सारा काम करते हैं। विधायक दल की बैठक होती है। तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार, मतलब सरकार, शपथ ग्रहण का मतलब है मुख्यमंत्री की शपथ, साथ में उनकी कैबिनेट की शपथ। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी और जो लिस्ट राज्यपाल को मुख्यमंत्री सौंपेंगे उनकी कैबिनेट उसी तरीके से बनाई जाएगी। इसके बाद सरकार का एजेंडा, सरकार का मैनिफेस्टो है ना, सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां, वो सब आगे धीरे धीरे लागू होती हैं। इन सब को लेकर इसीलिए पहले आधिकारिक घोषणा पत्र जो है सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जो एक तरीके से उसको डायरेक्ट करता है कि क्या राज्य में काम करना है। तो अभी मतलब ये स्थिति है, लेकिन ये स्थिति होने के साथ साथ बहुत बुरी स्थिति भी बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर अभी भी खराब चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी हैं, इन्होंने अभी भवानीपुर सीट से पराजित कर दिया ममता बनर्जी को, और ये पराजित करने के बाद भी मतलब अभी इनके जो पर्सनल असिस्टेंट, निजी सहायक थे, जिनका नाम था चंद्रनाथ रथ, क्या नाम था, चंद्रनाथ रथ, ये है वो पर्सन, अभी बहुत युवा थे, यंग थे, इनको गोली मार दिया गया। ठीक है, 6 मई के दिन बुधवार की बात थी, रात को 10:30 से 11 बजे की बात है। चंद्रनाथ रथ कोलकाता में अपने घर लौट रहे थे और हमला जो है उत्तर 24 परगना का जो आपका मतलब एक जगह है मध्यग्राम में, उनके घर से मात्र लगभग 170 से 200 मीटर की दूरी में एक आपका जो है एक रोड पड़ती है, दोहरिया जंक्शन पड़ता है, वहीं पर जैसोर रोड है, उसी के पास जो है हमलावरों ने बहुत सुनियोजित रणनीति के माध्यम से पहले चंद्रनाथ रथ की जो है स्कॉर्पियो कार थी, स्कॉर्पियो कार में बैठे थे, उसमें विधानसभा का स्टिकर भी लगा हुआ था पहले से, तो पहचान करना भी आसान था। तो पहले कार को ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद जो बाइक से हमलावर आए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, और उन फायरिंग में जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे या जो भी मीडिया बाइट या पुलिस की बाइट हम देख रहे हैं, तो उसमें हम पा रहे हैं कि पुलिस लगभग 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई गई। चंद्रनाथ के सिर पे गोली लगी, चेहरे पे लगी, सीने में लगी, लगभग काफी 3 से 4 गोलियां लगी। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। ठीक है, ये आपको
जो चंद्रनाथ रथ थे इनके ड्राइवर थे जिनका नाम है बुद्धदेव बेरा, उनको भी काफी वो घायल हो गए गंभीर रूप से। तो अभी पश्चिम बंगाल में एक एसआईटी का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी मतलब एक विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, है ना, टीम पूरी बनाई गई है और सीआईडी के आईजी स्तर के अधिकारी उसको लीड करेंगे। अभी तक पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया, हिरासत में लिया है, ठीक है। और एक सिलीगुड़ी का एक पर्सन है विलियम जोसेफ, उसको हिरासत में लिया गया है, ठीक है। तो उनकी ही नंबर प्लेट का यूज किया गया था, उसी कार में जो है हमलावर आए थे, तो एक तो उनको भी लिया गया है। तो अभी तक काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया था, है ना। तो मतलब ओवरऑल अभी भी पश्चिम बंगाल की हालत वहीं की वहीं खड़ी है। पश्चिम बंगाल में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, पश्चिम बंगाल में आए दिन वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये दोनों तरफ से हो रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बड़े स्तर पर उत्पाद मचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब जीत गई है चूंकि, तो अब इनके द्वारा भी खूब उत्पात मचाया जा रहा है। लगातार दोनों तरफ से कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। पुलिस वहां पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रही है। तो अभी कंडीशन काफी खराब है, ठीक है, कंडीशन काफी खराब है। और अब शायद सरकार बन जाने के बाद चीजें सुधर जाएं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, पूरी तरीके से सुनियोजित हत्या है और निश्चित तौर पे इनकी जान को भी खतरा है ना। अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री है, ऐसे में इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार काम कर रही है। तो महाजंगल राज, हम बिहार में जंगल राज सुनते थे, पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति आने वाले समय में क्या होती है ये समय बताएगा। और कहीं ना कहीं पे जो है आप सभी इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है क्योंकि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी हार गई, शुभेंदु अधिकारी जीत गए, तो उसका बदला लेने के लिए हो सकता है कार्रवाई की गई हो, और भी कई करने का अन्य कारण हो सकते हैं। अल्टीमेट ये एक मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, क्या चीजें होंगी, ये सब काम पुलिस का है, तो ये आपको दिमाग में बैठा कर। और शुभेंदु अधिकारी के साथ बहुत मतलब आप देखेंगे पहले टीएमसी में ही थे। 2013 में इनके पर्सनल असिस्टेंट प्रदीप झा फुटपाथ में मृत पाए गए थे, ठीक है। 2018 में इनके बॉडीगार्ड सुब्रता चक्रवर्ती ने अपनी जान दे दी। फिर 2021 में इनके सहयोगी और इनके ड्राइवर थे जिनका नाम था पुलक लाहिरी, उसकी मौत हो गई। और ये 2026 में इनके असिस्टेंट हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट है चंद्रनाथ रथ, उनको भी मार दिया गया। तो अल्टीमेट इनके साथ लगातार थ्रेट बने हुए हैं, खतरे बने हुए हैं। 2021 में भी इन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पराजित किया था। बहुत हाई प्रोफाइल चेहरा बन चुके हैं, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। तो ये पूरा का पूरा अपडेट है पश्चिम बंगाल से। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुख्यमंत्री, अब देखिए जो बहुमत दल का नेता होता है, जो बहुमत दल होता है, उसके द्वारा राज्यपाल को बकायदा एक अपना राज्यपाल से मिल करके सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब उस दावे को राज्यपाल जो है स्वीकारेंगे और बकायदा जो है उसमें शपथ ग्रहण जो है होगा, शपथ ग्रहण के बाद सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो ये स्थिति तो है पश्चिम बंगाल की, जो आप सभी को दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। चलिए